हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट टुडे फॉर टुमारो यूट्यूब चैनल पे मैं रजत माथुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने अपने पिछले इंटरडे वीडियो में बात की थी कि इंटरडे ट्रेडिंग में 99% लोगों को लॉस होता है और ये लॉस कैसे होता है हमने इसकी चर्चा की थी। तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देखना और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन नहीं दबाया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कुछ गोल्डन रूल्स जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे, आपको लॉस होगा ही नहीं, लेकिन आपके लॉस की क्वांटिटी कम ज़रूर होगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो आज डिस्कस करते हैं इंट्राडे के गोल्डन रूल्स। चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट रूल इज़ आपको सिर्फ इंट्राडे के भरोसे कभी भी नहीं बैठना है। अपना स्विंग ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट करते रहो। आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का एक पार्ट वो इंट्राडे हो सकता है, बट अगर आप सिर्फ इंट्राडे करोगे और सोचोगे कि मैं अपना घर इंट्राडे से चला दूंगा तो ये पॉसिबल नहीं है, कि ये फैक्ट कितनी बार बता चुका हूँ। 98% या 99% लोग यहाँ पे लॉस करते हैं। इसलिए सिर्फ इंट्राडे के भरोसे बिल्कुल ना रहें, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करते रहें। आप अपना परसेंटेज डिसाइड कर सकते हैं, 5%, 10%, 20%, कि हाँ इतना पैसा मैं इंटरडे को अलोकेट करूँगा, बट यहाँ उसके बाद एक लिमिट के बाहर इंटरडे करने का कोई मतलब नहीं बनता। देन बात करें सेकेंड रूल की, सो दैट इज इंट्राडे में आने से पहले कम से कम आपको 3 से 4 साल या 2 से 3 साल, इट डिपेंड्स अपॉन यू, आपको कैश में काम करना है, अपना एक सिस्टम बनाना है, टेक्निकल एनालिसिस को समझना है, स्टॉप लॉस और वो सब चीज़ें देखनी है। क्योंकि जब आपके पास एक सिस्टम होगा, एक आपका ठीक माइंडसेट होगा, तभी आप इंट्राडे को झेल पाएंगे। क्योंकि यहाँ फैसले बहुत जल्दी लेने होते हैं और सही लेने होते हैं। तो अगर आप गलत हुए तो आपको बहुत भारी पड़ता है, रिकवरी के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है। इसलिए ये बिगिनर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। एक एग्जाम्पल भी बताया था, अगर याद नहीं है तो पिछला वीडियो जाके ज़रूर देखें। देन बात करते हैं थर्ड रूल की, दैट इज यू हैव टू सी ऑलवेज फॉर अ ट्रेंड। आपका एक ट्रेंड होना चाहिए, चाहे स्टॉक ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। इंट्राडे ट्रेडर का फ्रेंड तो ट्रेंड ही है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर स्टॉक ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, सिर्फ खड़ा है वहीं पे, तो आप उससे पैसे कैसे कमाओगे? आप कुछ नहीं कर सकते। सो ऑलवेज लुक फॉर अ ट्रेंड। फोर्थ रूल की बात करते हैं, दैट इज ऑलवेज ट्रेड इन लिक्विड स्टॉक। लिक्विडिटी भरपूर होनी चाहिए, सो दैट ऐसा ना हो कि आपने कोई स्टॉक खरीद लिया है लेकिन अब उसको बेचने के लिए कोई सेलर मिल ही नहीं रहा, आप उसमें फंस गए, जैसा कि बहुत सारे पेनी स्टॉक्स के साथ होता है। तो डोंट ट्रेड इन इलिक्विड स्टॉक्स। देन नेक्स्ट रूल इज ऑलवेज कीप एन आई ऑफ योर क्वांटिटी। मतलब अपनी लिमिट से ज़्यादा क्वांटिटी कभी भी मत लो। अब इसमें होता क्या है, लेट्स से आपके पास 100 रुपये थे, बट आपने लिवरेज लेके 500 रुपये का या 1000 रुपये का माल ले लिया, तो दोस्तों होगा क्या, जो प्रॉफिट या जो लॉस होगा वो आपको 100 रुपये पे नहीं होगा, वो 500 रुपये पे या 1000 रुपये के ऊपर होगा। तो आपको ये देखना है कि जो लिवरेज आपने ले रखी है, क्या आप उसको संभालने के लायक हो। ऐसा नहीं हो कि कल मार्केट गैप अप या गैप डाउन हो और आप शहीद हो जाओ उसमें। तो अपनी लिमिट का हमेशा ध्यान रखें। वो कहते हैं ना, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। जितनी क्वांटिटी आप संभाल सकते हैं उतनी ही क्वांटिटी में ट्रेड करें। देन नेक्स्ट रूल इज, अगर आप मार्केट में सुबह आए या फिर क्लोजिंग की टाइम है, जो भी आपका टाइम है, जैसा भी आपका सिस्टम, उस वक्त आए, 1-2 ट्रेड किए और आपको लॉस हो गया, तो दैट्स इट फॉर द डे। उस दिन आप स्क्रीन बंद कर दो, बाहर चले जाओ, घर वालों के साथ टाइम बिताओ, गार्डन में जाओ, मूवी देखो, कुछ भी करो, लेकिन स्क्रीन को वापस मत देखो। क्योंकि मेरी बात याद रखना, अगर लॉस किया है और उसको रिकवर करने के लिए स्क्रीन के सामने बैठे रहे तो उससे 3-4 गुना ज़्यादा पैसे दे के जाओगे, लॉस रिकवर नहीं होगा। क्योंकि वो डिसाइड हो चुका है, दिस इज़ नॉट योर डे, चीज़ें आपके फेवर में नहीं जा रही है। इसलिए चुपचाप स्क्रीन बंद करो और घर जाओ, अगले दिन या 2-3 दिन बाद फिर से ट्राई करेंगे। देन नेक्स्ट रूल इज सिमिलर काइंड ऑफ दैट लॉस। अगर आप सुबह जल्दी आए या फिर
मार्केट के एंड होने से पहले है जो भी आपका टाइम है उसमें आपको प्रॉफिट हो गया तो चुपचाप प्रॉफिट लो और निकल लो। अगर प्रॉफिट होने के बाद भी स्क्रीन के सामने बैठे रहोगे तो गारंटी है वो प्रॉफिट चला जाएगा और लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जो प्रॉफिट था वो तो गया और जेब से और बहुत सारे पैसे देखे जाओगे। इसलिए प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो जाए, स्क्रीन बंद कर दो और अपना ध्यान अपने और किसी काम में लगा लो। इट विल बी बेटर फॉर योर फाइनेंशियल हेल्थ। द नेक्स्ट रूल इज डोंट एवरेज ऑन लूजिंग साइड। अगर कोई स्टॉक आपने खरीदा था, लेट्स से 100 रुपये में खरीदा था और आप सोच रहे थे कि ठीक है 102 या 103 रुपये हो जाएगा, मतलब 2 या 3% का आपका टारगेट था। अब वो स्टॉक गिरता जा रहा है, 99 हुआ, 97 हुआ और आप उसको एवरेज करे जा रहे हो। सो एक बात समझ लो, वो दिन आपका नहीं है। लूजिंग स्टॉक में एवरेज मत करो, आपका वो लॉस बढ़ता जाएगा। अगर आपको एवरेज करना ही है तो प्रॉफिट वाले लॉस में कर सकते हो, उसमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी। हो सकता है थोड़ा सा प्रॉफिट आपका कम हो जाए बट कम से कम लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर लॉस वाले स्टॉक्स में एवरेज करने जाओगे तो जेब से और ज़्यादा पैसे देके ही आओगे। Then next and the most important rule is try to cut the noise। दोस्तों आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। आपको यूट्यूब से, फेसबुक से, टेलीग्राम से, बहुत सारी जगह से आपको अनरियलिस्टिक या फिर यूँ कहें फर्जी टिप्स मिलती है जिनका एम होता है कि फ़ायदा उनका हो, आपका फ़ायदा हो या नुकसान हो, इससे उनको कोई मतलब नहीं। दे आर लुकिंग फॉर देयर बेनिफिट। तो डोंट टेक टिप्स चाहे सोशल मीडिया से मिले, चाहे चैनल से मिले, कहीं से भी लें, आप उनको अपने हिसाब से एनालाइज करें, अपने सिस्टम के हिसाब से एनालाइज करें। अगर टिप्स लेके या बिजनेस चैनल देख के अगर ये इतना आसान होता तो हर आदमी स्टॉक मार्केट में होता और हर आदमी करोड़पति होता। तो ये इतना आसान नहीं है, ये सारा सिर्फ नॉइस है। सो ट्राई टू कट दैट नॉइस। और इस नॉइस को आप अपने नॉलेज की वजह से ही कट कर पाएंगे, नहीं तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा क्या सच है और क्या झूठ है। तो एक बात हमेशा याद रखिए, अगर कोई न्यूज़ आपको मिल रही है तो ऑलवेज रिमेंबर यू आर द लास्ट पर्सन टू रिसीव दैट न्यूज़। जिन लोगों को उस न्यूज़ का फ़ायदा उठाना था वो कब का उठा चुके हैं। आपको ये न्यूज़ जानबूझ के दी गई है सो दैट आप उस पर एक्ट करें और जो वो बड़ा आदमी, ऑपरेटर, बिग प्लेयर, जो भी आप उसको नाम देना है दे दो, वो उसका फ़ायदा उठा सके। इसलिए न्यूज़ पे या किसी भी टिप पे भरोसा ना करें, अपने सिस्टम के हिसाब से एनालाइज करें एंड देन एक्ट करें। ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉफिट और योर लॉस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट ट्रीट ईच डे एज अ सेपरेट डे। इसका मतलब ये है कि कोई भी दिन अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है। पिछले कुछ दिनों में या हो सकता है कई सालों में जो इवेंट हुए हैं उसका इफेक्ट इस दिन के ऊपर ज़रूर पड़ेगा। सो ऑलवेज एनालाइज एंड देन एक्ट। सो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैसे लगे ये गोल्डन रूल्स, और आप में से कौन लोग हैं जो वाकई में इन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं या आप करना चाहते हैं या पहले नहीं किए तो बहुत लॉस ले चुके हैं। जो भी आपके विचार हो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट से ही वी विल गेट मोर नॉलेज, वी विल गेट मोर एक्सपीरियंस। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन दबाना ना भूलें, सो दैट जब भी नया वीडियो आता है तो आपको एकदम टाइम पे प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।